बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वार सेकेंड ईयर उन बच्चों के लिए जिनको इस बार पॉलिटिकल में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। और इस किताब का हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 के तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही यूनिट सेकंड के 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3, यानी कि चैप्टर 3 पर भी ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 बन चुका है। नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आप देख लेना। बाकी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से इसके शीत युद्ध के बाद के दौर को समझा था। साथ ही शक्ति के क्या क्या केंद्र हैं ये देखे थे कि क्षेत्रीय संगठन में क्या क्या निकल रहे हैं और देश कौन कौन से हैं। संगठन में यूरोपीय संघ हमने अच्छे से समझ लिया था A to Z तरीके से कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद चीन भी देखा, चीन की क्या क्या कमियां हैं, कैसे वो एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र माना गया वो। अब जो हम पढ़ेंगे बेसिकली जापान और रूस पढ़ेंगे, ठीक है, जापान और रूस के बारे में हम देखेंगे। तो फटाफट हम देखते हैं सबसे पहले जापान कैसे एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना। देखो बेसिकली हमने क्षेत्रीय संगठन को पढ़ा था कि कभी भी कोई भी जो संगठन होते हैं मतलब सत्ता का वैकल्पिक केंद्र दो ही रूप से हो सकता है, या तो एक देश होगा या फिर उन देशों का एक समूह होगा, यानी क्षेत्र के संगठन होंगे, राइट। तो वो हमने देखा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने यूरोपीय संघ को अच्छे से पढ़ा। यूरोपीय संघ के उद्देश्य, उपलब्धि, कमियां क्या क्या रही, ताकतवर क्यों बना, ये भी पढ़ा। एंड में हमने चीन देश को भी अच्छे से पढ़ा कि चीन कैसे एक स्वतंत्रता के रूप में उभरा। 1949 में स्वतंत्र हुआ, माओवादी क्रांति हुई, एक दलीय पार्टी थी यानी कि CPI, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर पार्टी थी, है ना, बेकार थी। इस वजह से उसका भ्रष्टाचार बढ़ा, विदेशी व्यापार कम था, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी, सत्तारूढ़ माना गया था, ऊपर से जनसंख्या इतनी थी। वो बात अलग है कि भारत भाई इसको कम करके अब आगे बढ़ रहा है, यानी भारत चीन में किसी से तो आगे है पॉपुलेशन के मामले में ही सही। हाँ, तो फाइनली अब हम देखेंगे जापान को। देखो जापान कहाँ है, मैंने आपको यूनिट सेकंड में मैंने आपको बताया था बच्चों, जब शीत युद्ध के बारे में, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसी टाइम पीरियड पर 1942 के बाद ही, है ना, 1942 के बाद ही अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिरवा दिए थे। परमाणु बम, वो 2 शहर कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। और वो परमाणु बम जो गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, उन परमाणु बम का नाम क्या था? एक का नाम था द लिटिल मैन और एक का नाम था फैट मैन, ठीक है। तो ये 2 बम उसके जापान पर गिरवा दिए थे, यानी कि जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की विश्व हार का सामना किया, परंतु फिर भी वह स्वयं को विश्व स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है और अपनी एक अलग छवि बनाकर उसने विकसित किया है। उसके विकास के पीछे के कारण क्या है? क्योंकि जापान में क्या है ना, वहाँ पर मानव ही संसाधन है। आपको पता है सबसे पहले जो रोबोट आया वो कहाँ पर आया? जापान में। और आज देखो रोबोट कुछ भी कर सकता है, मानव का एक दूसरा रूप है। अब आज के टाइम पे तो ये है कि रोबोट की इतनी ज़्यादा विकास हुआ कि वो अंतरिक्ष में भी जा चुका है। तो सबसे पहले जो रोबोट आया वो जापान में, यानी कि जापान में मानव को ही संसाधन के रूप में यूज़ कर लिया, इंसान को ही संसाधन के रूप में यूज़ कर लिया। तो सोचो जापान ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ाई। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके की इसकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि पॉपुलेशन तो है नहीं जापान में, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, भारत का तो तीसरा भाग भी नहीं है, इतनी कम पॉपुलेशन है। तो ये भी कहा जाता है कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है। पहली अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका, उसके बाद जापान, यानी कि विश्व स्थान पर अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे कि जो UNO है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वहाँ पर भी जापान शामिल है, जापान वहाँ पे भी है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सेना जो शक्ति है उसमें 7वां स्थान प्राप्त है, यानी कि विश्व स्तर पर जापान के पास अगर सेना है तो विश्व स्तर पर 7वें नंबर पर जापान का नाम आता है जिसके पास सबसे बड़ी सेना है। विश्व स्तर पर 7वें नंबर पर जापान देश वो है जिसमें सबसे बड़ी सेना है। उसके अलावा जो जनसंख्या है उसकी बहुत ही अच्छी और स्टेबल है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो इसके विकास के कारण बनते हैं। उसके बाद एक देश हमने और पढ़ना है, वो है रूस।
यूएसएसआर था जो कि सोवियत संघ के टाइम पर मतलब सोवियत संघ ही था, है ना, रूस में ही शीत युद्ध बहुत चला। जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो 15 गणराज्य बट गए थे, उस 15 में से एक था रूस, ठीक है, उस 15 में से एक था रूस। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कब हुआ था, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, एक नए रूप से रूस का उदय हुआ जो कि आज ताकतवर भी है। और रूस के ताकतवर बनने के पीछे के 3 ही कारण है। आर्थिक कारण उसकी सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति। आर्थिक कारण में उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, दूसरे देशों से व्यापार है। सैन्य कारण में देख सकते हो कि उसकी सेना अच्छी है, सेना बहुत मजबूत है, हथियार वगैरह अच्छा खासा है। राजनीति में लिख सकते हो कि उसके यहाँ पर लोकतंत्र विकसित है। साथ ही भारत की संस्कृति सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर चलती है रूस में, यानी कि भारत की जो फिल्म वगैरह है ना वो कहाँ देखी जाती है सबसे ज़्यादा, वो देखी जाती है रूस में। तो सभी पॉइंट्स आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो ओवरऑल अब हमने जो है यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 ये भी ख़त्म कर लिया। पूरे अच्छे तरीके से हमने टॉपिक बाय टॉपिक सभी टॉपिक्स पढ़ लिए। होप सो कि अब आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा। अच्छे से आपने समझ लिया शीत युद्ध क्या था, सोवियत संघ कैसे मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कैसे लड़ाई चली, फिर सोवियत संघ का कैसे विघटन हुआ और उसके बाद कई सारी शक्तियाँ कैसे उभर करके आई, राइट। अभी तक तो हमने यही देखा। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जिसमें हम भारत की विदेश नीति वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम उसी वीडियो में बात करेंगे। जाकर के आप यूनिट 3 का चैप्टर 1 देखो, ठीक है। यूनिट सेकंड आपका ख़त्म हो गया, यूनिट सेकंड के तीनों पार्ट्स ख़त्म हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी जाते जाते एक क्वेश्चन और है कि अमेरिका ने, क्वेश्चन ध्यान से सुनो आप लोग, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था, ठीक है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु जो हमला किया था वो कब किया था, ये आपको जवाब देना है। कब बताओगे आप, ठीक। सन लिख करके फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।